हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मॉडल इंस्पायर्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, ये ड्रेस आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पर है और इसकी इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैं सोची क्यों ना इसे रिक्रिएट करते हैं। तो इसको रिक्रिएट करने के बाद इसका लुक इतना गॉर्जियस आया है ना। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस वेलवेट की फैब्रिक में है, तो आप इसको विंटर पर भी बहुत ही कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं और इसको आप एज ए अबाया भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ वेलवेट की फैब्रिक। तो वेलवेट की फैब्रिक मैं ली हूँ 2.5 मीटर और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ राइनस्टोन चैन। तो फ्रेंड्स, ये 2 mm राइनस्टोन चैन है और ये मैं ली हूँ 10 मीटर और ये आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगा। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट नेट की फैब्रिक, क्योंकि इससे हम अपने नीचे का फ्रिल बनाएंगे और ये मैं ली हूँ 5 मीटर। तो सबसे पहले हम वेलवेट की फैब्रिक को इस तरह से रॉन्ग साइड से फोल्ड कर लेंगे और इसको डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देन फिर इससे हम अपना मेज़रमेंट लेंगे। तो मेरा फुल मेज़रमेंट है 54 इंच, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो 5 इंच का हम इस पर फ्रिल अटैच करेंगे, तो 54 इंच से 5 लेस कर देंगे तो 49 इंच हमारा आएगा और उस पर 2 इंच सिलाई के लिए ले लेंगे। तो 51 इंच पर हम मार्क कर देंगे और उस पर सीधी लाइन खींच देंगे। इसको हम पैनल वाली गाउन बनाएंगे, तो इसके लिए हम पैनल के लिए मेज़रमेंट करेंगे। जो खुला वाला साइड है वो उधर से हम ले लेंगे 4.5 इंच और उसके अनदर साइड में जो बन वाला साइड है उस तरफ भी हम 4.5 इंच का मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से दोनों निशान को हम तिरछा कर कर मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 पार्ट्स हमारे खुले हुए होंगे और 1 पार्ट हमारा बन वाला होगा। तो इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें 6 पैनल वाली गाउन बनाना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमारा जो खुला वाला पार्ट है उसको हमें इस तरह से पलटा कर अपने सिंगल पैनल के साथ मिला लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मिलाने के बाद हमारा यहाँ से तिरछा आ रहा है, तो इसको हम कट कर कर राउंड कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। देन फिर हम इस पर अपना बॉडी मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 7 इंच, तो 1 इंच हमारा मिडिल में सिलाई के लिए जाएगा, तो 8 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। देन फिर नीचे हमें 7 इंच पर मार्क कर देना है और इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेना है। देन फिर यहाँ से मैं अपने चेस्ट का 4 पार्ट ले रही हूँ 9 इंच और 1 इंच हमारा सिलाई के लिए दबेगा, तो 10 इंच पर मार्क कर देना है और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हमने चेस्ट का मार्क कर दिया है और इस निशान को हमें मिला लेना है। देन फिर ऊपर से 15 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो वेस्ट का 4 पार्ट है हमारा 8 इंच और उस पर 1 इंच ऐड कर देंगे 9 इंच और उस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से मार्जिन वाले निशान को हमें ऊपर तक मिला लेना है। देन फिर ऊपर से हमें 21 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से हम अपने हिप का 4 पार्ट लेंगे 10 इंच और उस पर 1 इंच ऐड कर देंगे 11 इंच। तो 11 इंच पर मार्क करना है और उस पर 1.5 इंच का ऐड कर देना है। तो इस तरह से ऐड करने के बाद हमें इस निशान को मिला लेना है और नीचे तक इस तरह से तिरछा कर कर हमें मिला लेना है। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे और उस पर गोलाई दे देंगे। यह हमारे आर्म होल का निशान हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। देन फिर इसी मार्किंग का अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। तो मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने इसको पूरा कट कर लिया है। देन इसको हम खोल लेंगे। तो ये हमारे मिडिल का पैनल है जो कि सिंगल पैनल है और इसके साइड्स के 2 पैनल हमारे आएंगे। तो ये रहे हमारे साइड्स के 2 पैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही कम फैब्रिक में बहुत ही घेरेदार गाउन बनकर तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, साइड्स के जो पैनल है उसको हम उल्टी साइड से सिंगल पैनल के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इस पर स्टिच लगा देंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए।
और दूसरा वाला पैनल को भी हमें इसके ऊपर उल्टी साइड से रख देना है और इस पर भी हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे को स्टिच लगा देना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको स्टिच लगा दिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर इसके नेक को तैयार करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेस्टिंग पेपर। तो फ्रेंड्स, नेक हमारा स्क्वायर शेप में आएगा जैसे कि मॉडल ने वेयर किया है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 7 इंच और इधर से मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो इस तरह से हमें निशान को इस तरह से स्क्वायर शेप में मार्क कर देना है। देन फिर यहाँ से 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो इसको भी हमें सीधी लाइन से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेंगे और इस तरफ से भी हमें इसको कट कर लेना है। तो ये हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो चुका है। देन फिर हमें एक प्लेन फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर अपने पेस्टिंग पेपर को रखकर हमें इसको प्रेस लगा देना है। तो इस तरह से हमने प्रेस कर दिया है। देन फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सारे फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमने जो हाफ इंच का मार्जिन लिया था उसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह से रखते हुए पूरे पर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने पूरे को स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसको हम अपने फ्रंट पार्ट पर रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें नेक लाइन के अकॉर्डिंग इसको रख देना है और इसको पिन से हम सिक्योर कर देंगे। तो पूरे को पिन से सिक्योर करने के बाद हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने इस पर स्टिच लगा दी है। देन फिर इस पर हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसके अंदर के फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कट करने के बाद इस पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। याद रहे, स्टिच नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से नॉच लगाने के बाद हमें पूरे पेस्टिंग पेपर को इस तरह से पीछे की ओर पलटा लेना है। तो इस तरह से पलटाने के बाद इस पर हम और एक स्टिच लगा देंगे। तो स्टिच लगाने के बाद ये देखिए पीछे हमारा पूरा पेस्टिंग पेपर फोल्ड हो चुका है। इस पर आप तुरपाई कर दीजिए या फिर आप स्टिच भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। तो सेम प्रोसेस से हमने अपना बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। तो बैक पार्ट पर भी हमने सेम स्क्वायर शेप में नेक तैयार किया है और ये हमारा 9 इंच लेंथ आएगा इसका। तो बैक पार्ट देखिए इस तरह से हमारा तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को उल्टी साइड से रख देना है, यानी रॉन्ग साइड से इसको हमें रख देना है। तो रॉन्ग साइड से रखने के बाद इसके शोल्डर को हमें जॉइंट कर देना है। देन फिर इसके साइड्स को भी हमें दोनों पार्ट को मिलाते हुए इसके साइड्स को भी नीचे तक हमें स्टिच लगा देनी है। तो अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें नीचे तक स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने शोल्डर को जॉइंट कर दिया है और इसके साइड्स को भी अटैच कर दिया है। देन फिर इसको हम सीधी और पलटा लेंगे। इस तरह से हमारा गाउन तैयार हो चुका है। देन फिर इसके फ्रिल के लिए हम फैब्रिक कट करेंगे। तो 5 मीटर नेट की फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड कर कर रख लेना है। देन फिर यहाँ से मैं ले रही हूँ 6 इंच। तो हमारा सिलाई के लिए 1 इंच जाएगा, तो 5 इंच हमारा फ्रिल होगा। तो 6 इंच पर हमें मार्क कर देना है पूरे को। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। देन फिर इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें पूरे फैब्रिक को कट करना है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं कट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। इस तरह से हमने सारे फ्रिल के फैब्रिक को कट कर लिया है, यू कैन सी। तो फ्रेंड्स, हमें 5 मीटर फैब्रिक यूज़ करना है, तो इससे ही हमारा बहुत ही अच्छा फ्रिल आएगा। देन फिर इसको हम अपने गाउन के बॉटम पर अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 बाय 1 इसको हम अपने गाउन के ऊपर रखेंगे और बहुत ही बारीक बारीक प्लेट्स लगाते हुए इस पर हम अपना फ्रिल अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको अटैच करने के बाद ना हमारा लुक इतना गॉर्जियस आता है ना, तो हम अपने टाइम को भूल जाते हैं। तो
बहुत ही बारीक सा प्लेट्स लगाना है, तो इससे ही हमारा बहुत ही अच्छा फ्रिल आएगा। तो सारे 5 मीटर को हमें इस पर यूज़ कर लेना है। तो इस तरह से हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिच लगा दिया है और हमारा फ्रिल कितना अच्छा आया है आप देख सकते हैं। तो पूरे पर मैंने सारे फैब्रिक को अटैच कर दिया है और हमारा फ्रिल कुछ इस तरीके का है। तो फ्रिल हमने अटैच कर दिया है। देन फिर इस पर हम अपने राइनस्टोन चैन अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, राइनस्टोन चैन और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ B7000 ग्लू। तो फ्रेंड्स, इसको हम अटैच करने के लिए पहले हम इसको मेज़र कर लेंगे। तो हमें नेक लाइन से पूरा नीचे तक हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो दूसरी साइड में हमें सेम नेक लाइन को मिलाते हुए लाइन पूरा नीचे तक हमें खींच लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइन खींच ली है। देन इसी लाइन के अकॉर्डिंग इस पर हम अपना राइनस्टोन चैन अटैच करेंगे। तो B7000 ग्लू को हमें लाइन के ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरह से। देन फिर इस पर हम अपना राइनस्टोन चैन अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमें बहुत ही स्लोली इसके ऊपर अपने राइनस्टोन चैन को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, B7000 ग्लू बहुत ही अच्छा ग्लू है। इससे हम बहुत ही आसानी से स्टोन्स वगैरह फैब्रिक पर अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और वाटरप्रूफ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 1 लेयर इस पर अटैच कर दिया है। तो पूरा नीचे तक हमें राइनस्टोन चैन को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से पूरे पर मैंने राइनस्टोन चैन को अटैच कर लिया है। तो दोनों साइड्स पर मैंने राइनस्टोन चैन को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सिंगल लाइन से हमारा लुक थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था, तो मैंने इस पर डबल लेयर राइनस्टोन चैन को अटैच कर दिया है। तो इससे हमारा स्टोन ना बहुत ही मतलब खुलकर दिखेगा और बहुत ही गॉर्जियस लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं पूरे 10 मीटर राइनस्टोन चैन यूज़ की हूँ और ये राइनस्टोन चैन आपको मीशो पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो पूरे पर मैंने डबल लेयर पर राइनस्टोन चैन अटैच कर लिया है। देन फिर इसका हम स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर पर इस तरह से मार्क कर दिया है। पेस्टिंग पेपर मैंने लिया है 7 इंच और इस पर 6 इंच का मार्क किया है और 1.25 इंच पर मैंने इस तरह से राउंड कर दिया है इसको। देन फिर इसको हमें प्लेन फैब्रिक पर प्रेस कर लेना है। इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है। देन फिर अपने स्लीव्स के मिडिल पार्ट पर इसको इस तरह से रखते हुए हमने जो 1.25 इंच का मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगाने के बाद इसको मिडिल से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, याद रहे हमारी स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से दोनों साइड से हमें थोड़े थोड़े नॉचेस लगा देने हैं। देन फिर पेस्टिंग पेपर को हमें उल्टी साइड पर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पर हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमारा स्लीव तैयार हो चुका है और यह रहा इसका बैक पार्ट। तो इस पर भी हमने तुरपाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्लीव तैयार करने के बाद इस पर भी हम अपना राइनस्टोन चैन अटैच कर लेंगे। तो सेम हमें राइनस्टोन चैन को B7000 ग्लू की हेल्प से इस पर अटैच करना है। तो इस तरह से सिंगल लेयर अटैच करने के बाद इस पर हम अपना डबल लेयर भी अटैच कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा स्लीव तैयार हो चुका है। जैसा कि मॉडल ने वेयर किया था तो सेम मैंने बनाने की कोशिश की है और इसका लुक कितना गॉर्जियस आया आप देख सकते हैं। तो हमारे गाउन के साथ इस स्लीव्स को मिलाते हुए हमें इसको स्टिच लगा देनी है। तो दूसरा वाला स्लीव भी हमें इसके साथ मिलाते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने गाउन पर स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमारा गॉर्जियस गाउन बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर इसके मिडिल पर जो एक बो स्टोन वाला बो तैयार हुआ है तो उसको हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने वेलवेट फैब्रिक से एक पट्टी तैयार कर ली है। देन फिर इस पर हम अपना राइनस्टोन चेन अटैच करेंगे। तो सेम प्रोसेस हमें डबल लेयर पर इस पर राइनस्टोन चेन अटैच कर लेना है ग्लू की मदद से। तो B7000 ग्लू को सेम हमें इस पर अप्लाई कर देना है और इसके ऊपर अपना राइनस्टोन चेन को अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, इसको तैयार करने का प्रोसेस बहुत ही इजी एंड सिंपल है। अगर आप बिगनर हैं तो भी इसको बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। सिंगल लेयर हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। देन फिर इस पर हम अपना डबल लेयर अप्लाई करेंगे। इस तरह से हमने डबल लेयर अप्लाई कर दिया है और ये हमारा बो के लिए राइनस्टोन पट्टी तैयार हो चुकी है, यू कैन सी। तो फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरह से बो शेप में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा बो तैयार हो चुका है। देन फिर इसको हम अपने वेस्ट के मिडिल पर इस तरह से रखकर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से बो को हमने अपने गाउन पर अटैच कर दिया है, यू कैन सी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी एंड सिंपल प्रोसेस से हमारा पूरा गाउन बनकर तैयार हो चुका है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।